ख जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधु एवं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति को किस नाम से अभिहित किया था? उत्तर है रीति काल का नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन रीति काव्य, मिश्र बंधु अल्पकृत काल एवं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। 14 हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की आवश्यकता समझने के पीछे विद्वानों का यही मत रहा होगा कि हिंदी की वह भाषा है जो भारत को जोड़ने के लिए सेतु बना सकती है। भक्ति आंदोलन जो अखिल भारतीय संस्कृति और साहित्य आंदोलन बना गया था, उसने संपूर्ण भारत के लोगों के हृदय में इस बात का एहसास करा दिया था कि विद्यापति से लेकर मीराबाई तक हिंदी का विस्तार इस बात का सूचक है कि मैथिली से लेकर राजस्थानी तक हिंदी क्षेत्र की व्यक्ति वस्तुतः गुजरात से लेकर बंगाल तक है। एवं विद्यापति केवल मैथिली के कवि नहीं है बल्कि बंगाल के कवि माने जाते हैं। मीराबाई भी सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात की भी कवि मानी जाती है। हिंदी ने अपने देश के सभी भाषाओं को जोड़ने के साथ आसपास भी संवाद कायम रखा है। हिंदी हमारे राष्ट्रीय का सौभाग्य है। वह हमारी मातृभाषा बनकर इतनी स्वाभाविक हो गई है कि हमारी जनपदीय भाषाएं उनमें अवगहन कर निखर उठती है। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसी किसी भाषा का विकास नहीं हुआ जो अन्य जनपदीय भाषाओं को जोड़कर चल सके, जिससे राष्ट्रीय भाव पुष्ट हो और राष्ट्र एकत्र संपूर्ण राष्ट्रीय बन गए सके। क उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। राष्ट्रीय भाषा और हिंदी। गद्यांश और सारांश 1/3 में लिखिए। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की आवश्यक समझने के पीछे विद्वानों का यही मत होगा कि हिंदी वह भाषा है जो भारत को जोड़ने का सेतु मार्ग बन सकती है। विद्यापति से मीरा तक की विस्तार का वर्णन मैथिली से लेकर राजस्थान तक हिंदी के क्षेत्र में व्याप्ति गुजरात से लेकर बंगाल तक हिंदी ने अपने देश की सभा भाषाओं को जोड़ने के साथ आसपास में संवाद कायम रखा है। किंतु दक्षिण भारत में ऐसी किसी भाषा का विकास नहीं हुआ जो अन्य जनपदीय भाषा को जोड़कर चले। क्वेश्चन 15 प्रस्तुत अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलचित्र मानव को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। वह किसी भी राष्ट्र के समाज और संस्कृति का दर्पण है। उसमें जीवन के यथार्थ को कल्पना से जोड़कर अंकन करने और अपार क्षमता एवं सामाजिक असमता तथा स्वभाव के विकास में मीडिया की भूमिका अग्रणी एवं साहित्य और चलचित्र सदैव समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रतिस्थापित करने और आगे बढ़ने में सहायक रहे हैं। साथ ही वह समाज का प्रतिदर्श बनकर व्यक्ति के संस्कार और सभ्यता को सार्वभौम करते हैं। राष्ट्र की गरिमा में व्यक्ति की गरिमा निहित होती है, क्योंकि राष्ट्र प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार को संरक्षित रखता है और व्यक्ति ही समाज के सृजनक और राष्ट्र की असीमता का परिचायक है। चलचित्र और साहित्य दोनों सामाजिक एकीकरण की भावना से सुदृढ़ करते हैं और आगामी समस्याओं का समाधान कर भविष्य की भाषाओं पर चिंतन करते हैं। साहित्य में वसुधैव कुटुम्बकम और संचार का वैश्विक गांव की संकल्पना में चलचित्र की भूमिका अग्रणी है। क चलचित्र और साहित्य किसका प्रतिदर्श है? चलचित्र और साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। ख राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान क्या है? राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान व्यक्ति है। ग राष्ट्रीय गौरव में किसकी भूमिका है? राष्ट्रीय गौरव में साहित्य की भूमिका है। घ रेखांकित वाक्य की साहित्य में कम से कम 60 शब्दों में कीजिए। उत्तर साहित्य में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का प्रचार प्रचलित के माध्यम से किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रांत, विभिन्न क्षेत्र और अनेक देश के भाषाओं को सीखने एवं समझने का प्रवक्ता का निर्माण होता है। अनेक साहित्य
का अनुवाद विश्व के अनेक भाषा में अनुवाद होता है और जो वसुधो के कुटुम्बकम के चरितार्थ करता है। संचार में अनेक भाषाओं की समझ एवं दैनिक जीवन इसका प्रयोग वैश्विक गांव की संकल्पना को सिद्ध करती है।